हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप शुरू कर चुके हैं द हरियाणा मिरर। आज हम आपको रूबरू कराएंगे हमारे कुछ लिटिल चैम्प से जिन्होंने जूनियर किड्स फैशन शो के अंदर हिस्सा लिया था और उन्होंने अपनी पोजीशन गेन की है। और हम ये जो वीडियोज़ हैं आपके लिए लेकर आए हैं ताकि हमारे जो नन्हे मुन्ने स्टार्स हैं वो भी इनसे प्रेरणा लें, इनसे कुछ सीखें और वो भी आगे बढ़ चढ़कर इस प्रकार के कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सा लें। और इस प्रकार के जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो बच्चे के मानसिक और सामाजिक हर तरह का विकास करने में योगदान देते हैं। तो अब हम उस छोटी सी बेटी से जिसका नाम है दिशा बावेजा, अब हम उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उसकी हैबिट्स के बारे में, उसके शौक़ के बारे में और उसकी जो बचपन की अटखेलियाँ हैं, कुछ स्टाइल हैं, कुछ मस्तियाँ हैं, उनके बारे में जानेंगे और उनके पेरेंट्स से कुछ बात करेंगे उनके बारे में। तो अभी हम आपको रूबरू कराते हैं दिशा बावेजा से। तो ये है हमारी लिटिल स्टार जो कि जूनियर किड्स फैशन शो की फर्स्ट पोजीशन की विनर हैं, जिसका नाम है दिशा बावेजा। तो बेटा दिशा, आपने इस कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सा लिया तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप तो पोजीशन भी ले चुके हैं तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ जी। तो आप कौन सी क्लास के अंदर पढ़ते हैं? मैं 5th क्लास। और आपका स्कूल कौन सा है? स्कॉलर्स रोजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आप पढ़ाई के अलावा आपकी शौक क्या है? मुझे डांसिंग अच्छी लगती है। जी जी। और राइटिंग भी और एक्टिंग अच्छी लगती है। एक्टिंग भी अच्छी लगती है। तो इसका कहना है इसको डांसिंग, राइटिंग और एक्टिंग अच्छी लगती है, ये इसकी पढ़ाई के अलावा शौक है। तो काफ़ी नटखट रही होगी और कंपटीशन के अंदर भी इसके पेरेंट्स ने और इसके अदर रिलेटिव्स ने काफ़ी अच्छी भागीदारी की। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के कॉन्टेस्ट के अंदर ये आगे भी भाग लेती रहेगी। तो हम चलते हैं कुछ प्रश्नों के लिए इनकी मम्मा के पास। तो आपकी मम्मा का नाम क्या है बेटा? रजनी बावेजा। रजनी बावेजा। तो रजनी बावेजा से आपके बारे में कुछ बातें करेंगे जो नटखट और कुछ खट्टी मीठी रहेंगी। तो हम आपकी मम्मा की तरफ बढ़ते हैं। रजनी मैम, ये जो जो बच्ची ने भाग लिया, तो इस कॉन्टेस्ट के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि भाई हमें इस लाइन में बच्चे को लेके जाना चाहिए? एक्चुअल में दिशा को खुद को ही बहुत ज़्यादा शौक था डांसिंग का, एक्टिंग का, और ये अक्सर मोबाइल पर खुद के वीडियो खुद ही शूट करती रहती है। अनाउंसमेंट का भी शौक है एज होस्ट। तो इसने कहा कि भाई बेटी को खुद से इतना शौक है कि वो अनाउंसमेंट का अपने वीडियोस मोबाइल के ऊपर बनाती रहती है और दूसरे भी इसकी एक्टिंग या डांसिंग की शौक रहे हैं। तो क्या ये स्कूल फंक्शंस के अंदर ये हिस्सेदारी लेती है मैम? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैडम प्रायर में ही इसको ले लेती है क्योंकि ये डांसिंग में काफ़ी अच्छी है। इसने पहले रिदम डांस ग्रुप से भी ट्रेनिंग दिलवाई थी। लास्ट ईयर इसने हिप हॉप डांस ग्रुप से भी क्लासेज से भी इसने ज्वाइन किया और वहाँ से इसने पूरी समर वेकेशंस में 1 to 1.5 मंथ इसने वहाँ से ट्रेनिंग ली फॉर डांसिंग। तो इनका कहना है कि ये जो स्कूल फंक्शंस होते हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेती है। तो दूसरी बातें हैं कि हम चलते हैं इसकी बचपन की तरफ। तो मैम, ये जो डांसिंग का शौक रहा है इसका क्या ये बचपन से ही रहा है? हाँ जी, बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो ये मतलब छोटी सी उम्र से ही इनका जो है ना डांसिंग का शौक रहा है, इनकी मम्मा का कहना है। तो ये क्या थोड़ी सी शरारती भी है, नटखट है? हाँ, बहुत ज़्यादा शरारती है। तो आप कैसा फील कर रहे हैं कि आपकी बेटी इस कॉन्टेस्ट के अंदर विनर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो आप हमारे इस कॉन्टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा है, बच्चे को एनकरेज करता है और इससे उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में और आगे नई अचीवमेंट्स पा सकते हैं। तो इनके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा मैम आपसे कि क्या ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिस पर बच्ची ने कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सेदारी ली, तो इसमें आपको दूसरे जो आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं या जो आपके दूसरे रिलेटिव्स हैं उनकी भी योगदान की ज़रूरत पड़ी होगी, तो उसमें आपके क्या हिस्सेदारी रही उनके, आपके रिलेटिव्स की? उनकी तो जी 100% ही रही। जितने भी हमारा फ्रेंड सर्कल था या जितने भी रिलेटिव्स थे, हमने उनको जैसे फ़ोन किया तो उन्होंने ही लाइक करके दिशा को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। बिल्कुल उनकी 100% भागीदारी है। तो इनके जो रिलेटिव्स हैं या इनके जो सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं उनकी भागीदारी भी ये कर रही हैं, वो 100% रही है। और तो मैं ये भी कहूँगा इनकी तरफ से कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चे को उन्होंने हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। तो मैं इसी इंटरव्यू में इसी के साथ ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो लिटिल कॉन्टेस्ट होते हैं उनके अंदर भाग बच्चे लेते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन शौक के साथ साथ, इन हॉबीज़ के साथ साथ एकेडमिक्स में भी अच्छा करते हैं। तो क्या मैम ये जो बेटी है आपकी वो एकेडमिक्स में किस किस प्रकार का रिकॉर्ड रहा है इसका? कुछ लास्ट ईयर में जो क्लासेज में पढ़ती रहे, क्योंकि आपके पास नर्सरी से 5th में जा चुकी है ये,
हाँ जी, एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छी है, क्लास में फर्स्ट ही रहती है। लास्ट ईयर भी इसको एनुअल फंक्शन पर अवार्ड मिला है फॉर क्लास 4th जनरल प्रोफिशिएंसी का। उसके अलावा यूकेजी में और 2016 में, फिर 2018 में टैलेंट हंट कंपटीशन हुआ था, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में जी जी। और साथ में जो भी इनके कंपटीशन स्कूल्स में होते हैं, जैसे क्विज हो गया जी। या पोएम रेसिटेशन का हो गया, उन सब में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है और काफ़ी इसने प्राइजेज वगैरह गेन किए हैं। तो इनका कहना है कि इन्होंने 4th क्लास में भी अवार्ड जीते हैं, तो कुछ मैं अपने कैमरामैन से दूंगा कि वो अवार्ड्स की एक बार पिक्चर लेकर के दिखाए कि ये बच्ची न केवल शौक के साथ साथ, न केवल इस प्रकार के कॉन्टेस्ट के साथ साथ एकेडमिक्स में भी इस बेटी का बहुत अच्छा योगदान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बेटी के द्वारा जीते गए एकेडमिक्स के कुछ अवार्ड्स हैं और ये बढ़ चढ़ करके न केवल पढ़ाई के अलावा ये साथ साथ शौक के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे हुए हैं। मैं इस बेटी को द हरियाणा मिरर की टीम से और प्रदेशवासियों की तरफ से और इसके परिवार को और इस बेटी को बधाई देता हूं और इस उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस प्रकार के कॉन्टेस्ट के अंदर भागीदारी लेती रहेगी और लगातार इस प्रकार की परफॉर्मेंस इसकी होती रहेंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेटी अपने शौक और इस प्रकार के कॉन्टेस्ट के साथ साथ ये एकेडमिक्स में भी अच्छा करेगी, अपने देश का, अपने प्रदेश का इसी प्रकार और अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहेगी। हम इसके उज्जवल भविष्य के लिए द हरियाणा मिरर की टीम की तरफ से इसको बधाई देते हैं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक्स अ लॉट।